नमस्कार दोस्तों एंड स्वागत है आप सभी लोगों का आईफस की शानदार बहुत बेहतरीन लाजवाब ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर। और दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं सीएसआर नेट के टॉपर लोगों के साथ। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने सीएसआर नेट एग्जाम्स को अपनी मास्टर्स में ही कंप्लीट कर लिया, अपनी मास्टर्स में ही क्वालिफाई कर लिया और बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी इस एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, साथ में उनकी स्ट्रैटेजी, स्ट्रगल्स और टिप्स भी जानेंगे उनके ही थ्रू। तो जानते हैं उनकी कहानी। तो हेलो, Hello, sir. थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। Myself Komal. I belong to Rajasthan and I am currently pursuing my master's from IGNOU. I completed my BSc from DU. तो आपने आपकी बीएससी जो है डीयू से कंप्लीट की है और अभी फिलहाल आप आपकी मास्टर्स कर रहे हो कंप्लीट। ओके, तो फिर आपको ये सीएसआर नेट का ख्याल कब आया और कैसे आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया इसका? ये मैंने बीएससी में सोच लिया था कि मेरे को पीएचडी तक जाना है और सीएसआर नेट क्लियर करना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बीएससी में स्टडी की। फिर उसके बाद एमएससी के फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करने लग गई थी। और जनवरी 2025 में मैंने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। आपके जो ऑफलाइन वीडियो अवेलेबल जो यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज वीडियोस है वहाँ से तो मैंने नोट्स बनाए थे। फिर उसको रीड किया। पहले लेक्चर्स अटेंड किए। लेक्चर अटेंड करते वक्त नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि फिर उससे फोकस नहीं हो पाता है। सो फिर मैंने उनको रिवाइज किया और देन एग्जाम दे दिया। ओके, बहुत बढ़िया। फिर आपने एग्जाम दिया और एग्जाम आपका क्लियर हो, क्या रैंक रही मैंने आपकी? सोचा नहीं हो जाएगा मे बी। मेरे को दिसंबर में देना पड़ेगा आपका कोर्स बाय करके, बट ऐसा हो नहीं पाया। आपकी रैंक क्या रही है? मैंने 106 JRF। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रैंक रही है आपकी। तो मुझे ये बताइए कि पहले तो वाई सीएसआर नेट, क्यों सीएसआर नेट को चुना आपने? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट था आपका। ओके, और आपको क्या करना है फ्यूचर में आगे चल के? अभी इतना नहीं सोचा, बस इतना ही सोचा था कि सीएसआर नेट क्वालिफाई करके पीएचडी करनी है, देन उसके बाद देखते हैं। ओके, तो सीएसआर नेट क्वालिफाई करके बस पीएचडी करने ही इतना ही सोचा है। बहुत बढ़िया। कैसे पढ़ते थे आप मास्टर्स के साथ साथ, कैसे रूटीन फॉलो किया आपने? मास्टर्स एक्चुअली मेरी डिस्टेंस लर्निंग है। सो मेरे को बहुत टाइम मिल जाता था इसकी प्रिपरेशन के लिए। अप्रोक्स 15 to 16 आवर्स पर डे। ओके, तो आपको कितने पढ़ते थे आप, 3 to 4 आवर्स पर डे? 15 to 16 आवर्स। ओ, 15 to 16 आवर्स पर डे। ओके, बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे पसंदीदा लगता था इंटायर सिलेबस में? जूलॉजी। मैं ये कर रहा बात हो रहा सीएसआर नेट के 13 यूनिट्स में से आपको कौन सा अच्छा, सब्जेक्ट? उसमें से इम्यूनोलॉजी और ये बायोटेक्नोलॉजी, दीज आर इजी यूनिट्स। ओके। सेल मॉलिक्यूलर, फर्स्ट 4 यूनिट्स आर मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इन 4 यूनिट्स में आते हैं और ये बहुत ही स्कोरिंग यूनिट्स बन जाती है। ओके, बढ़िया, और बहुत। जो आईएफएस टीम ने पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से पढ़ाया है। थैंक यू सो मच फॉर योर हार्ड वर्क। ओके, मुझे ये बताइए कि कौन सा यूनिट जो है आपको हार्ड लगता था, दिक्कत लगता था, प्रॉब्लम होती थी? हार्ड तो इतना कुछ भी नहीं है क्योंकि जो पहले पढ़ा था उनको ही इलेबोरेट कर रखा है बाद में। पहले हमने ब्रीफ में पढ़ा था, अब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दी, तो हार्ड तो इसमें से कुछ नहीं है। ओके, तो आपको हार्ड कौन सा भी नहीं लगा, ना ही कोई चीज़ लगी, बस आपको लगा कि लास्ट के यूनिट्स मैंने स्किप कर दिए थे। मैंने पहले ही सोच लिया था कि लास्ट के यूनिट्स नहीं करूंगी मैं, तो उनका मे बी वो हार्ड हो, आई डोंट नो। और ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्यों कि लास्ट यूनिट को स्किप ही करना है? जो फर्स्ट 10 यूनिट्स है वो मैंने बहुत बार ही पहले भी पढ़ चुकी हूँ, उनको काफी रिवाइज कर चुका है, तो मेरे को इजी ज्यादा लगती है। इस वजह से मैंने फर्स्ट 10 करने की सोची थी कंप्लीट। ओके। You can skip animal physiology also because it's a very lengthy unit. ओके। ओके, तो एनिमल, Smart study is very important for clearing the exams. वो तो है ही, स्मार्ट स्टडी करने से
बहुत बढ़िया। आप स्मार्ट क्वेश्चन स्टडी। प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट कैसे लगाते थे? मैंने मॉक टेस्ट भी नहीं लगाए थे एक्चुअली, तो बस मैंने आपकी जो वीडियोस थी, लेक्चर्स थे और रिवीजन, बस यही कंप्लीट किया था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली 2 इयर्स के देखे थे। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए और बाकी सारी चीजें करी, तो जिससे आपका हो गया है ये एग्जाम। तो मुझे ये बताइए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कितने मैटर करते हैं इन एंटायर आपकी प्रिपरेशंस में? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल क्या है। वो 50% to 60% बहुत हेल्प करते हैं हमारे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। बहुत बढ़िया। अब जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, आगे आने वाले बच्चे हैं फ्यूचर के, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या बताना चाहोगे आप? कोचिंग लेनी है तो बस IFAS से ही, ओके, और एक प्रॉपर टाइम टेबल हो, और रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। जनरल एप्टीट्यूड करना एक टाइम वेस्ट ही है, क्योंकि उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, वो नॉर्मल इंसान कर सकता है, नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है। तो अपना मेन फोकस करिए, जो उनकी जैसे कोई इनकी यूनिट हार्ड लग रही है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, बस। बहुत बढ़िया। ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, योर जर्नी एंड योर थॉट्स विद अस। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू once again. थैंक यू सर।